डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने जश्न का किया इफ्तिताह। कश्मीर के कल्चर और रहन सहन को दिखाए जाने की कोशिश की गई है। महकमे हैंडीक्राफ्ट ने भी लगाए कई स्टॉल्स। ज़राअत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात, टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है इस्तेमाल। ज़राई माहिरीन ने किया बम्बई में एक वेदर स्टेशन कायम। कास्ट कश्मीर के कृषि विज्ञान केंद्र ने उठाया इक़दाम। Presented by पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सबसे पहले आपको बता दें कि पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 शहरियों की मुश्तबा मौत की तहकीकात में कसूरवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने जख्मियों को 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम करने की मांग की है। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और लवाहिकीन को एक सरकारी नौकरी और सरनकोट तहसील हेडक्वार्टर में एक प्लॉट देने का मुतालबा किया है और गांव टोपी पीर से आर्मी पोस्ट हटाने का मुतालबा किया है। गांव टोपी पीर से आर्मी पोस्ट हटाया जाए, ये उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसूख से कहा है। मेरी फिर से एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो डिफेंस मिनिस्टर को बताएं जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा, उनको नौकरी और उनको रोड साइड पे प्लॉट दिए जाने चाहिए। और जो लोग जख्मी हैं, क्योंकि मैंने देखा, मैंने उनसे बात भी की, उन बेचारों की इतनी पिटाई हुई है बिला किसी वजह। अब तो यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी काम नहीं करने देते। कम से कम वो बताता क्या क्या हुआ है उनके साथ। वो अकेले घर के कमाने वाले हैं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तो कम से कम ये जो जख्मी हैं इनको 5-5 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। चाहे वो राजौरी के अस्पताल में है, चाहे वो सरनकोट के अस्पताल में है, चाहे वो आर्मी के अस्पताल में है। मुझे नहीं मालूम वो जिंदा है मुर्दा है, क्योंकि उनके घर वालों ने बोला हमें भी मिलने नहीं दिया जाता, ये मैंने सुना है। और इसी तरह उधमपुर में मुझे नहीं पता है वो बंदा अभी जिंदा है या मर गया है, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। तो आप लोगों से यही बात करने आई थी मैं कि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें पता है मीडिया भी किन हालात में इस वक्त काम कर रहा है, किस तरह मीडिया के ऊपर यूएपीए लगाया जाता है, पीएसए के अंदर बंद किया जाता है कि अगर वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल आप लोग हमारे साथ 7.5-8 किलोमीटर चले और आपने पूरा जो है कवरेज दिया उसको, और जो हम कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, लोगों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करना चाहते थे, वो उसमें आपने हमें लोगों तक पहुंचने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो पहाड़ों में, जंगलों में हमारे गरीब मासूम आवाम रहते हैं, ये जो जुल्म उनके साथ हुआ है, अगली बार ये जुल्म रिपीट नहीं होगा। और जो दहशत फैलाई गई है, क्योंकि जो राजौरी में जो वहाँ एडमिट है, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आर्मी से ज़्यादा एसओजी वालों ने जाती, उन्होंने हमें पीटा, यहाँ आर्मी वालों ने पीटा। और मेरी ये भी गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो एक पिकेट है 48 RR का वहाँ टोपी पीर में, उसको हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत दहशत फैला के रखी हुई है। उसमें लोकल टेरिटोरियल आर्मी के लोग भी हैं, वो भी तंग कर रहे हैं लोगों को कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ जीने देना है, अगर आपको भी यहाँ की ज़मीन चाहिए तो एक ही बार बताइए कि हमें ज़मीन चाहिए, तो हमें वही कर लीजिए जो दुनिया में आजकल होता है। अगर हमको आपको हमारे बगैर ही हम तो कोई भिखारी बन के या रेफ्यूजी बन के इस मुल्क के साथ नहीं आए हैं। हम तो इतनी खूबसूरत ज़मीन लेके आए हैं, पहाड़ लेके आए हैं, जंगल लेके आए हैं, और गांधी के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया। आज अगर गोडसे के मुल्क को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, इन पहाड़ों के लोग नहीं चाहिए, अगर हम नहीं चाहिए तो ज़मीन ही चाहिए, तो एक ही बार फैसला कर लीजिए। ये तिल करके क्यों मारना चाहते हैं आप हम लोगों को? ये दहशत क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि वो वीडियो कभी बाहर नहीं आता जब तक आर्मी नहीं चाहती, जब तक एसओजी के लोग नहीं चाहते कि यहाँ दहशत फैले। तो इसलिए आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने कल भी हमारी बात को लोगों तक पहुँचाया और आज भी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि पुंछ और राजौरी में वीडीसीज की तरह सरकार लोगों को दहशतगर्दों से निपटने के लिए हथियार फराहम करे। अल्ताफ बुखारी ने वाज़ेह किया कि इसमें मजहब और फिरके से काम लेना नहीं चाहिए। पुंछ वाक़े पर अल्ताफ बुखारी ने अफसोस का इजहार करते हुए मजीद कहा कि मुझे लगता है कि पहली बार हाई लेवल पर एक्शन हुआ है और फौज को एहतियात से काम लेना चाहिए।
पहली बार ये हुआ है कि जितनी हाई लेवल पे एक्शन हुई है, आपने देखा है, हमने आज तक तो नहीं देखा किसी ब्रिगेडियर को अपने ओहदे से हटाया गया हो। तो ये अफसोसनाक है। हालांकि वो जो शहीद हुए वो शहीद शुहदा तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन फौज को बड़ा एहतियात बरतना चाहिए जब सिविलियंस के साथ डील करते हों। देखिए, जहाँ तक राजौरी और पुंछ की बात है, मैं ये बताऊँ आपको, राजौरी और पुंछ में हमने देखा है वो फौज भी समझती है, सरकार भी समझती है कि निहत्ते लोग बंदूक बरदारों का सामना करें। मेरी सरकार से विनती है कि आप जो आम लोग वहाँ हैं वहाँ हथियार दीजिए उनको, और फिर देखिए वो मुकाबला करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए आपको जिस तरह आप VDCs हर जगह बनाते हो वहाँ देने पड़ेंगे। अब वहाँ सरकार सोचती है नहीं जी, एक फिरके के लोग हैं होंगे उनको ही देने चाहिए। अब आपको फिरके नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा वहाँ वही अक्सरियती लोग हैं उनको दे दो और वो खुद ही आता। भारतीय सरकार की जानिब से इस साल 3 कश्मीरी अलहदगी पसंद तंजीमों को UAPA के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया गया है। तीनों तंजीमों की क़यादत मुल्क दुश्मन अनासिर ने की है, जिसमें शब्बीर शाह ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी की क़यादत की, मसरत आलम ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग की क़यादत की और तहरीक हुर्रियत, जिसकी बुनियाद सैयद अली शाह गिलानी ने रखी थी। ये सभी तंजीमें मुल्क मुखालिफ तहरीकों में मुलविस थी और इनके सरबराहान दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग समेत दीगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। और हुकूमत की जानिब से 3 अलहदगी पसंद तंजीमों को गैर कानूनी करार देने पर रणबीर सिंह पठानिया ने रद्द अमल का इजहार किया। आतंकवाद पे कड़ा प्रहार, यही है मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा और सुरक्षा और भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पे उठने वाली हर एक काली नजर या ऐसा जायज और नाजायज कदम भारत सरकार बड़ी संजीदा और जो जैसा कहा गया कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, भारत सरकार इसमें वचनबद्ध भी और कटिबद्ध भी है। और इसी के चलते आज तहरीक हुर्रियत एक ऐसा संगठन जो कि आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादी सोच और कहीं ना कहीं सेशनिस्ट विचारधारा को प्रचार व प्रसार करता था, आज उस पर बैन लगाया गया। अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित की गई है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, UAPA के तहत। इसका स्वागत करते हैं और फिर एक बार सरकार की वचनबद्धता और कटिबद्धता दोहराएंगे ऐसे शरारती गतिविधियों के लिए और शरारती तत्वों के लिए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान मोहित भान ने तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस और तंजीम पर पाबंदी आयद करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने न्यूज 18 JKLH से बातचीत के दौरान कहा कि तहरीक हुर्रियत और दीगर पार्टियों पर पहले से ही पाबंदी आयद कर दी गई है और 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी के साथ ही इन तंजीमों को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों में मिलिटेंटों के साथ बातचीत की जा रही है ताकि हालात साजगार रहे। मोहित भान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुर्रियत लीडरान पहले ही जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि पुंछ सारहे के बाद सभी सियासी जमातों के लीडरान को लवाहिकीन और जख्मियों के साथ मिलने की इजाजत दी गई, लेकिन सिर्फ PDP को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसका मतलब है कि कुछ छिपाया जा रहा है। बात तो बड़ी हैरानी की बात यह है देखने वाली कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद पहले ही ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ऑलमोस्ट बैन के नाम पे ही थी, कोई बात नहीं कर रहा था। सारे लोग इनके जो हैं मेन लीडरशिप वो या तो कहीं जेलों में कश्मीर में बंद हैं या कहीं कश्मीर से बाहर बंद थे या हाउस अरेस्ट में थे। तो अब अचानक से ये इलेक्शंस जो हैं 2024 के नज़दीक आ रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये दिखाने के लिए हाँ जी चलो तो इलेक्शन आ रहे हैं जी, हुर्रियत बैन कर दिया, ये कर दिया, ये तो ऑलरेडी बैन ही है, फिर उन्होंने ऑलरेडी सील करके रखा है, राजबाग में था। तो ये सब जो अब बैन और इसके जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक इलेक्टोरल ऑडियंस को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट्स हैं कि भाई हमने वहाँ पे बैन कर दिया, ये कर दिया। ये तो ऑलरेडी बैंड है, ऑलरेडी डिसफंक्शनल थी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हद तक। 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कोई इजाज़त ही नहीं थी बात करने की। और जहाँ तक हम बाकी मुल्क में आप देखेंगे कल ही मेरे ख्याल से दोबारा से जो ऑलरेडी एक नागा पीस अकॉर्ड के ऊपर बातचीत चल रही थी उसको एक्सटेंड कल उन्होंने मेरे ख्याल से कल ही शाम को या कल दोपहर में उन्होंने एक नया ऑर्डर और नया पैक्ट साइन किया है, जहाँ पे उन्होंने मिलिटेंट्स के साथ बातचीत करके वहाँ पे एक नया पीस अकॉर्ड साइन किया। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर वो मिलिटेंट से बातचीत करके वहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑलरेडी जेल्ड लीडरशिप है, उसको सिर्फ
कागजों में बैन करने की ये दिखाते हैं और 5 साल का बैन है। कहीं ना कहीं तो आप हम देखें, हम कल बफलियाज पुंछ अपनी पार्टी पर जो महबूब मुफ्ती साहिबा के साथ गए थे, जो हालिया में सानिया पेश आया है उसके ऊपर उनका हाल जानने के लिए, जो वहाँ पे लोग आर्मी टॉर्चर के अंदर, कस्टडी के अंदर मारे गए, उनका हाल जानने के लिए सब लीडरशिप को वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया। कांग्रेस के लोग गए, बीजेपी के लोग गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को वहाँ पे अलाउ किया, हर लीडरशिप को अलाउ किया, वहाँ के जो डीडीसी कांग्रेस के मेंबर हैं उनको अलाउ किया। बट लेकिन जब हमारे को वहाँ से, यहाँ से कश्मीर से जाने की इजाज़त दी, जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमारे को वहाँ पे इजाज़त नहीं दी जाने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश की जाए। और मरकजी वज़ारत दाखिला ने साल के अख्ताम पर एक रिव्यू जारी किया है। इसमें जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जम्मू कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए हिफाजती इक़दाम को मजबूत किया गया है। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी मंजरनामे में नुमाया बेहतरी देखी गई है। और एक बड़ी सियासी पेशरफ्त के तहत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक नामालूम मकाम पर मुलाकात की है। इससे मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो झूठ बोल नहीं सकते और सच बता नहीं सकते। न्यूज़ ये है कि आपने देखा हजारों का मजमा यहाँ था, ये न्यूज़ है। 2 आदमी मिले ना मिले, किससे मिले, कौन से मिले, ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या लोग आपके बात सुनने के लिए आते हैं, वो न्यूज़ होती है। क्या आप समझते हैं अगर मीटिंग हुई होगी या नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा। आपको लगता है इतना बच्चा हूँ? आपको लगता है? आप मुझे बताओ, ये सवाल क्यों करते हो? आपको पता है कि मैं झूठ बोलूँगा नहीं और सच में जवाब देना नहीं चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से कंजर के चचिलोरा में पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। यह इलाका हसास माना जाता था। मुनक़िद कन्वेंशन में पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में कारकुनान ने भी शिरकत की। चचिलोरा पहुंचकर लोगों ने अल्ताफ बुखारी और गुलाम हसन मीर का वालिहाना इस्तकबाल किया। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर को एक अमन का इलाका बनाने में उनका ही हाथ है और उसी से ये पॉसिबल होता है कि हम हर एक जगह पहुंचते हैं। धोखा 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 सुनो, धोखे के बिना कुछ नहीं। हमने अल्लाह के फजल से कसद किया हुआ है कि हम अब अपने लोगों को किसी झांसे में आने नहीं देंगे। अल्ताफ बुखारी किसी भी शख्स की हिमायत नहीं करता है जो उसकी जमात में नहीं हो। जो मेरी जमात में होगा वो छोटे से छोटा वर्कर होगा, मैं उसके पीछे पीछे। और महागणेश मंदिर लोयर भट्टी जम्मू में अक्षत कलश स्थापना का इनेकाद किया गया। अयोध्या से पूरे मुल्क में 5000 कलश भेजे गए हैं। राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को तकरीबात का आगाज होने जा रहा है। कश्मीरी पंडित बिरादरी को भी तारीखी दिन मनाने के लिए एक जगह फराहम की गई है। 22 तारीख तक कैलाश अकीदतमंदों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। अयोध्या में जो ये राम मंदिर बन गया है, तो वहाँ पे श्री राम जी 22 जनवरी को वहाँ पे स्थापना होनी है उनकी मूर्ति की। तो इस बारे में देश से पूरे देश में आजकल हर मंदिर में ये कलश की स्थापना हो रही है और कलश की पूजा हो रही है। और ये कलश तब तक रहेंगे, 22 जनवरी तक पूरे रहेंगे दर्शन के लिए। सभी दर्शनार्थी इसका लाभ उठाएंगे और अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। और ये भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे लिए भी उपलब्धि है। और यहाँ ये महागणेश जी के जिस मंदिर में जो ये कलश रखा गया है और ये यहाँ पर भी सभी इसका दर्शन करेंगे। जय श्री राम। ये अक्षत कलश है जो अयोध्या से आया है और ये हम गर्व की बात है कि हमारी कम्युनिटी को ये कलश मिला है। और आज हमने ये विश्व से लेके हम यहाँ गणेश मंदिर में हमने आज इसकी स्थापना की। इसमें इस कलश का एक ही लक्ष्य है कि लोगों को अवेयर करें कि 22 तारीख को जो राम लल्ला का जो स्थापना हो रही है वहाँ पे, उनके लिए इन्विटेशन है सबके लिए कि वहाँ 22 तारीख को आए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान। PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। नए साल पर देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नोएडा में धारा 144 लागू। ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान में सर्द हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी। 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट। कई जिलों में घना कोहरा। शिवपुरी में ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हाईवे जाम। दोनों तरफ वाहनों की कतार। गरियाबंद में अवैध रेत खनन। 2 चैन माउंटेन और सैकड़ों हाईवे से हो रहा है परिवहन। रेत माफिया दबंगई से कर रहे हैं खनन। टीकमगढ़ में महिला के साथ मारपीट कर किया दुष्कर्म। पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज। पुलिस कर रही है जांच। नर्मदापुरम में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म। एक आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। दोनों को पुलिस ने शुक्रवार रात किया गिरफ्तार। अनूपपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। ऑटो के फिटनेस परमिट की जांच। दस्तावेज पूरे नहीं मिलने पर काटे चालान। उमारिया के बांधवगढ़ में सैलानियों की भरमार। जनवरी का फर्स्ट वीक हाउसफुल। बिना बुकिंग के न जाएं बांधवगढ़। हापुड़ के पारपा गांव में वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर खूंखार तेंदुओं को पकड़ा। कई दिन से दहशत में थे ग्रामीण। जालौन में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। महिलाओं को बचाने आए युवक को भी जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। जालौन में ADG आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 दिन पहले मिले प्रतिबंधित मीट को पुलिस ने कराया नष्ट। नए साल को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अमरोहा पुलिस की नई पहल। बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई। साइलेंसर को निकालकर चलाया रोलर। रायबरेली की सदर तहसील में NDRF की मॉक ड्रिल। भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंगई। गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। उड़ी के सरहदी इलाके के चरोंडा गांव के लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तैनात भारतीय फौज के दस्तों के साथ इस नीयत से नए साल का जश्न मनाया कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ घर जैसा महसूस करेंगे। उनकी नीयत यही थी जब वो जश्न मना रहे थे। ये गांव उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 0 लाइन पर वाक़ है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चरोंडा में मुनक़दा एक मुतासिर तकरीब में हिंदुस्तानी फौज के दस्तों ने नए साल के मौके पर मकामी आबादी में मिठाइयां तकसीम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फेंसिंग जो है हमारी उस तरफ है, इस तरफ LOC है। हम गांव, हमारा गांव जो है 1505 पॉपुलेशन जो है वो गांव के अंदर है। 330 राशन कार्ड है, 280 घर है। तो ये इसलिए हमारा और फौज का 24 घंटे अच्छे तलक रहते हैं, क्योंकि हमारा और फौज का हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हम फौज से लेते हैं। फौज को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लोग मदद करते हैं। तो इसलिए हमें आज यहाँ प्रोग्राम किया न्यू ईयर्स का, ताकि हमें भी खुशी हो और इनको भी घर जाने से ये मालूम हो, याद ना आए, ताकि हमारा मिलजुल के अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़द होता है। हर टाइम में कोई भी त्यौहार हो उसमें हम मिलजुल के अच्छी तरह त्यौहार मनाते हैं। नया साल 2024 शुरू होने जा रहा, उसके मौके पर मैं यहाँ की फ़ौज को, जो इस वक्त बॉर्डर पर शाना बिशाना हमारे साथ खड़ी है, तो मैं अपनी तरफ से फ़ौज को और पूरे देश हिंदुस्तान को, देश की पूरी जनता को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ
मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फ़ौज हमारे साथ अच्छा कॉपरेट करती है। बॉर्डर के हालात इतने ख़राब होते थे कि गोलाबारी होती थी, बहुत ज़्यादा हमारी नुकसान भी हुआ है, गांव में बहुत नुकसान हुए हैं, बहुत सारी हमारी डेथ्स भी हुए हैं। और 2000 में जंगबंदी हुई थी, उसके बाद फिर बाद में कुछ हालात ख़राब हो गए थे। 2024 अब हमारा जो ख़त्म हो रहा है उसमें भी अमन ही रहा, और मैं ये चाहूँगा कि 2024 जो स्टार्ट हो रहा है उसमें भी अमन ही रहे, क्योंकि जब अमन हुआ तब जाके हमने सुख का सांस लिया, हम घरों से बाहर निकल सके, बच्चे स्कूल आने लगे, तो आम लोगों ने भी एक सुख का सांस लिया, अच्छे तरीके से अपने कामकाज पे जा सके। मैं उन लोगों का धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने मिलके ये बॉर्डर पे जो है एक पीस का माहौल बनाया। और इन एडवांस जो 23 ख़त्म होने के बाद 24 स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं इन एडवांस सबको। और पुलवामा जिला इंतजामिया की जानिब से जश्न चिल्लाए कलां का इनेकाद किया गया। डीसी ऑफिस पुलवामा के अहाते में मुनक्किद किए गए इस एक रोजा जश्न का इफ्तिताह डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने किया। प्रोग्राम में कश्मीर के कल्चर और रहन सहन को दिखाया गया। इस मौके पर महकमे हैंडीक्राफ्ट की जानिब से मुख्तलिफ घरेलू दस्तकारी के मुजाहरे पेश किए गए, जबकि महकमा हैंडीक्राफ्ट और NRLM की जानिब से घरेलू दस्तकारी और तैयार किए गए क्राफ्ट के अलावा सामान की नुमाइश भी की गई। डिस्ट्रिक्ट में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है, और उसके साथ साथ हमने जितने अचीवमेंट्स पूरे साल में यूटी ने किए हैं, ख़ास तौर से जो डिजिटल J&K है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नए साल की आमद है, आपने खुद देखा, और ये उसी सारे एक कॉन्फ्रेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न चिल्लाए में आपने देखा जो हमारा कल्चर है, हमारी विरसा है, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा सारे हमारे आर्टिस्ट हैं बाहर आए हुए हैं, और एक जो बीता साल है उस पर भी नज़र है, और आने वाले साल का स्वागत कर रहे हैं। जो आज ये जश्न चिल्लाए कलां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ मनाने का प्रोग्राम जो बनाया था, इसमें हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम का एक अहम रोल है, क्योंकि यही वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है जो पहले से यहाँ करके आते हैं। और ख़ासकर चिल्लाए कलां का मकसद है कि सर्दी का मौसम, इसमें इस सर्दी के मौसम में अपने जिस्म को लपेटने के लिए यही हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इसमें बहुत ही एक कलीदी रोल है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का सर। तो युस ये सेटअप कोर्मुत अमी मूजूब ताकि अस हाओ युस प्रोन कल्चर ओस सोन प्रान कशीर सो किस तिहुंद वथुन बिहुन क्युथ ओस तिहंद तम केन लुकन हुंद तिम किथ पलव स लागान बे लाइफ कजा सिंपल तमी। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़राअत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इन इक़दाम का मकसद किसानों और बागवानी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फ़ायदा मिल सकना है। इस हवाले से स्कॉस्ट कश्मीर के कृषि विज्ञान केंद्र पंबी में ज़रई माहिरीन ने एक वेदर स्टेशन कायम किया है। इस स्टेशन को बरूए कार लाते हुए किसानों को मौसमी हालात के बारे में बर वक्त आगाही फराहम की जा रही है। किसानों को फसल, दवापाशी और बीज होने के हवाले से मौसमी हालात के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस इक़दाम का मकामी किसानों ने खैर मकदम किया है। बहुत ही मुफीद चीज़ है यहाँ पे, हालांकि ये छोटा दिख रहा है लेकिन इसका कारनामा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि पूरे क्रॉप सिस्टम जो हमें प्रोडक्शन चाहे एप्पल करनी है, चाहे धान करना है, चाहे कोई भी क्रॉप हमें करना है, वो वेदर पे सारा डिपेंडेंट है। वेदर के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब भी हमें मुवाफिक वेदर हो तभी हम कोई क्रॉप लगा सकते हैं। और ये जो हमने स्टेशन लगाया है इधर, वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक है, ये हमें टेम्परेचर का बताता है, ह्यूमिडिटी का बताया है, विंड का बताता है, सोलर इंटेंसिटी का बनाता है, सब कुछ सॉइल टेम्परेचर बताता है, सॉइल मॉइस्चर बताता है, और क्रॉप में अगर कोई पेस्ट आएगा उसके बारे में भी ये बताता है। ये एक कदम है टुवर्ड्स हाईटेक, जहाँ हमारा फार्मर, हमारा किसान भाई हाईटेक हो जाए कि वो घर में बैठ के ड्रोन इस्तेमाल करे, कुर्सी लगाए बाहर अपने खेत के पास, वहाँ कुर्सी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो कि एज पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आयुर्वेद बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई CB0 और
ट्रूनेट मशीनें। अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा। सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत एक दिवसीय गोष्ठी आयोजित। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान। दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नववर्ष मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान। PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन। श्रीहरिकोटा के सतीश